श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से प्रभु ने सकटासुर का वध किया। प्रभु बड़े सुंदर ढंग से वृंदावन में निवास कर रहे थे। भोजराज कंस ने प्रभु को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, अनेक प्रयास किए, सभी विफल हो गए और प्रभु ने सभी राक्षसों का उद्धार किया। अगासुर, बकासुर, वृत्तासुर, धेनुकासुर, सभी का प्रभु ने उद्धार किया। जब भोजराज कंस की चालें सभी विफल हो गई, हताश हो गए, तो एक दिन भोजराज कंस की सभा में देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। तो देवऋषि नारद जी ने भोजराज कंस से कहा कि महाराज क्या बात है, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आप प्रसन्न नहीं रहते, आप कोई परेशानी है या शरीर में कोई रोग है या किसी शत्रु का भय है, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? दिन प्रतिदिन आप दुर्बल होते चले जा रहे हैं, कोई कारण? और क्या कहते हैं, बोले राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। कली सिकुड़ती जाती है। से दवा कराई डालो। कहा महाराज आखिर बात क्या है, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आप प्रसन्न नहीं है, किस बात का भय, ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको अंदर से खोखला कर रही है? आप दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं। भोजराज कंस कहने लगे गुरुदेव क्या बताएं, आपने कृष्ण बलराम का नाम तो सुना ही होगा। गुरुदेव दोनों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया। जब से हमें पता चला कि यही हमारे काल हैं, यही हमारे शत्रु हैं, तब से लेकर आज तक उन्हें मारने के लिए हमने अनेक उपाय किए, लेकिन सभी विफल हो गए। अब आप भी बताओ कि हम करें तो करें क्या? आज तक उन्हें मारने के लिए हमने जितने भी राक्षस भेजे, वो लौटकर आज तक हमें ये बताने तक नहीं आए कि आखिर कृष्ण बलराम हैं तो हैं कैसे, कितने बड़े हो गए। गुरुदेव हमें इसी चिंता में दिन रात नींद नहीं आती, करें तो करें क्या? और हमने अभी एक और बात सुनी और कहा वो छोड़ गया है वो कुल को सारा मौजा बर्बाद की
वृंदावन में बास किया, वनी वृंदावन में बास किया। अब सोच मगर ये होता है, मेरी बात समझ नहीं आती है। पूतना मार दई दुश्मन ने, मेरी पेट एक नहीं जाती है, मेरी पेट एक नहीं जाती है। बस उसी यही रखे दो छोरे, बलराम कृष्ण कहलाते हैं, और वो ही काल हमारे हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। कहा गुरुदेव, अभी हमने एक बात और सुनी है कि उसने गोकुल का त्याग कर दिया और वृंदावन में रहने लगा है। गुरुदेव, नंद बाबा के जो दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, वही हमारे शत्रु हैं, ऐसा संत ज्योतिषी हमें बताते हैं। अब आप ही बताइए कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि आज तक उन्हें मारने के हमने जो भी प्रयास किए हैं वो विफल हो गए, कोई भी काम नहीं आया। अब आप ही बताइए कि हम मारें कैसे। देवऋषि नारद जी कहने लगे, भोजराज कंस, कहाँ आप मथुरा के राजा भोजराज कंस और कहाँ वो गांव के ग्वाले। भला आपकी और उनकी क्या बराबरी, आप राजा हैं और वो मामूली बच्चे ग्वालवाल। आप उनसे डर गए, उनसे डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम शत्रु बराबरी का तो होना चाहिए, और उनकी और आपकी तो कोई बराबरी नहीं है। और कहा कि इतना ही नहीं,